बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमने बात अपनी छोड़ी थी जब हमारी बेलिंडा को फतह नसीब हो चुकी है, ताश के खेल में हरीफों को शिकस्त दे चुकी। नाउ अब द बैरन्स फेट इंक्लाइंस द फील्ड। अब हमने देखा कि मिस्टर बैरन की इंक्लाइंस झुक गई किस्मत, यानी किस्मत उसकी तरफ मेहरबान हो गई। इस फील्ड, इस मैदान में बैरन को फतह होने वाली है। हिज वॉर लाइक Amazons हर होस्ट इन वेट्स। अब उसकी जो जंग थी, चूंकि बैरन अब फतह लेने वाला है और जो मलका है हमारी बेलिंडा, उसको अब शिकस्त होने वाली है। अब बेलिंडा के रंग फक हो जाएंगे। बैरन ने क्या किया, बहादुर मलका की नो जो जो हमारी होस्ट थी, हर होस्ट इनवेड्स, उस पर चढ़ाई कर दी क्योंकि उसकी किस्मत का पलड़ा भारी हो चुका था। द एम्पेरियल कंसोर्ट्स, अब ये जो हमारे बेलिंडा थी, एम्पेरियल कंसोर्ट्स, ये बेलिंडा है हमारी, ऑफ द क्राउन ऑफ स्पैड्स, वो स्पैड्स की चूंकि बहादुर अजीम मलका बन चुकी थी, जीत गई थी ना। द क्लैब्स ब्लैक टायरेट्स, अब वहां पर आगे हमारे काले क्लैब्स आ गए हैं और वो हमारे अब आर्मर बन गए हैं, टायरेंट्स बन गए हैं। फर्स्ट हर विक्टिम्स डाइड, और यहाँ पर उनका पहला शिकार जो है वो डाइड हुआ है, उसने मौत हासिल कर ली। स्पाइट ऑफ हिज हाउटी, इन तमाम हाउटियों के बावजूद, इस तमाम गरूर वहशियाना तकब्बुर के बावजूद, मेन एंड बारबेरियस प्राइड, वहशियाना तकब्बुर और उसके गरूराना मेन्स नजरों के बावजूद, व्हाट बूट्स द रिगेल सर्कल ऑन हिज हेड, लेकिन इसके सर पर क्या था, हिज हेड, उसके सर पर था रेगियल सर्कल, वो ताज को कह रहा है। व्हाट बूट्स, हमें क्या दिखाई देता है, उसके सर पर हमें ताज दिखाई देता है। हिज जॉइंट लिम्स, उसके बड़े बड़े लिम्स जो हैं, इन स्ट्रेट अनवाइडली स्प्रेड, वो पड़े हैं, अज़ा उसके बिखरे पड़े हैं। ये कार्ड की अब बात होगी, स्पैड्स के पत्ते की बात हो रही है यहाँ पर। That long behind he trails, और उसके पीछे उसके बड़े बड़े अज़ा बिखरे पड़े थे और खूबसूरत खलत उसके पीछे लटक रही थी। Behind long twilight, खूबसूरत खसलत, his pompous pompous robes, रोब जो था ना, उसके जो चोगा था, जो उसने लंबे से कपड़े पहने होते हैं ना, वो उसके पीछे लटक रहा था। एंड ऑफ ऑल मिनार्क्स, और ये सारी की सारी जो शहनशाहियत थी, ओनली ग्रास्प्स द ग्लोब्स, और ये सारी की सारी शहनशाहियत ने क्या कर रखा था, पूरी की पूरी सल्तनत पर, जमीन पर इसने काबू पा रखा था, यानी पूरी जमीन पर वो गालिब थी। द बैरन नाउ हिज डायमंड्स फोर्स, अब मिस्टर बैरन आगे पत्ते खेलते हुए, उनके पास अब डायमंड के पत्ते हैं। थॉर्स स्पेस, उन्होंने आके इसमें जनाब अपना कदम जमाया है और खड़े हो गए यहाँ पर आके। उसके पत्ते द एम्ब्रॉयडर्ड किंग, अब एम्ब्रॉयडर्ड किंग, जिसने, वो ऐसा बात है जिसने सजा सजाया हुआ कढ़ाई वाला कोई चोगा पहन रखा है, हु शोज दिखाता है बट हाफ हिज फेस, आधा ही उसका हमें चेहरा दिखाई देता है। ये पत्तों की सारी डिस्क्रिप्शन है। एंड हिज रेफ्लिजिएंट क्वींस, और उसकी शानदार मलका विद पावर्स कंबाइंड, पूरी कुव्वत के जमा कर लेती है, ऑफ ब्रोकन ट्रूप्स, और यहाँ पर जो शिकस्ता हमारे दस्ते हैं, एन इजी कॉन्क्वेस्ट फाइंड, बड़ी आसानी से उन पर फतह पा ली जाती है। क्लब डायमंड स्वार्ड्स इन वाइल्ड डिसऑर्डर सीन, पत्तों के नाम आगे सारे क्लब डायमंड और हार्ट को बड़ी बेतरतीबी से देखा जा सकता है, वहां बड़े बेतरतीब पड़े हैं। विद थ्रोन्स, अब यहाँ पर जनाब क्या है, बदनजमी वहां पर पड़ी थी, पत्तों के ऊपर उलझे पड़े थे प्रोमोशियस स्ट्रो, और वे बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे। द लेवल ग्रीन, किसके ऊपर, इस सब्ज जमीन के ऊपर, सब एक दूसरे के ऊपर बड़ी बदनसीबी से उलझे पड़े थे, पत्ते बेतरतीबी से पड़े हैं। विद व्हेन डिस्प्रेस्ड राउटेड आर्मी रन्स, ऐसे ही था जबकि एक हमारी आर्मी होती है ना, हारी हुई आर्मी रन्स भागती है, डिस्प्रेस्ड, ऐसे वो बिखरे पड़े थे। ऑफ एशिया ट्रूप्स, मिसाल लगा रहा है यहाँ पर जनाब एशिया की अगर हारी हुई फौजी दस्ते हों, एंड अफ्रीका से सहबल सन, या अफ्रीका के काले बच्चे हों, विद लाइक कंफ्यूजन, और उनको ऐसी ही परेशानी मिल जाती है, डिफरेंट नेशंस फ्लाई, तो वो मुख्तलिफ बेमनज़म हो के ना, मुख्तलिफ कौमों की तरह इधर उधर भागते हैं। ये हमारी उसने तंज करके मिसाल दी, जनाब एशिया और अफ्रीका ऐसे और ब्रिटिश बड़े बहादुर हैं। ऑफ वेरियस हैबिट्स, और उनकी मुख्तलिफ आदात होती हैं, एंड वेरियस डाई, बहुत से जो होते हैं वो लाशों का ढेर लगा देते हैं, और बहुत से लोग आकर इन मौक़ों के ऊपर अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। द पेरियस्ट बैटलियंस, अब ये जो बहुत ज्यादा जंग करने वाले होते हैं, मकाराना जंग करने वाले होते हैं, या शिकस्त वाले जंग बंदे होते हैं, डिसयूनाइटेड फॉल्स, वो आके यहाँ पर गैर मुस्तहकम हो जाते हैं।
इसको फिर देख लेते हैं जनाब। वो कहता है कि ये जो एशिया के लोग होते हैं, फौजी दस्ते अफ्रीका के होते हैं, दौड़ जाते हैं, उनमें उनके अंदर बड़ी परेशानी पाई जाती है। उनकी मुख्तलिफ आदतें और उनके मुख्तलिफ डाय, मुख्तलिफ रंग होते हैं, और इसके बाद जो शिकस्त खुर्दा फौज होती है वो डिसयूनाइटेड फॉल गैर मुस्तहकम होकर जवाल का शिकार होती है। इन हीप्स ऑन हीप्स ढेर लगे पड़े हुए, अच्छा ये हो गया। हाँ जी, द पेरिस्ट बैटेलियंस, और वहां पर किस्मत उन पर काबू आ जाती है। डिसयूनाइटेड फॉल बेतरतीब होकर जवाल का शिकार होते हैं। इन हीप्स ऑन हीप्स, और ढेर लगे हुए हैं। वन फेट्स ओवरवेल्म्स देम ऑल, और उनके ऊपर किस्मत जो है गालिब आ जाती है और उनकी लाशों के ढेर लगे हुए हैं। द नेव्स ऑफ डायमंड्स ट्राइज हिज वेली आर्ट, अब जो हमारे पास डायमंड का गुलाम था उसने कोशिश की कि मैं अपनी कोई अकल लड़ाता हूँ, मैं कोई अपना दिमाग लगाता हूँ, कुछ ना कुछ मकाराना चाल चलता हूँ, एंड विंस, और जीत जाता है। और शेमफुल चांस, कितनी बेशर्मी की बात है। द क्वींस ऑफ हर्ट, ये जो क्वींस ऑफ हर्ट थी उसने क्या किया, एट दिस, इसके ऊपर द ब्लड ऑफ वर्जिन्स चिक फॉर सिक, जब मकारी के साथ उसने पत्ता जीता तो हमारी विर्जन्स कौन है, हमारी बेलिंडा है। बेलिंडा की चिक्स जनाब क्या हो गए हैं, उनमें खून उतर आया है। A livid paleness spread all over her looks, सारे उसके चेहरे पर सर्दी और मुर्दगी छा सी गई है। शी सीज, वो देखती है, एंड ट्रेम्बल्स, और वो कांप उठती है। एट द अप्रोचिंग इल, ओ माय गॉड, आने वाली इस परेशानी पर वो कपकपा उठती है। जस्ट इन द ज्यूज ऑफ ruin, ऐसा ही है जैसे कि तबाही महसूस होती है, तबाही के दहाने पर अपने आप को देखती है। एंड कोलेडाइल, और ये जो क्लोडाइल की वो मिसाल दे रहा है, इनको देख लें, ये नाम है इनके, और ज्यूस की तबाही होती है, ऐसे उसे लगता है कि मेरी भी तबाही आने वाली है। एंड नाउ, और अब, एज ऑफन इन सम डिस्टेम्पर्ड स्ट्रेट, और अब यहाँ पर वो आ गई है एक बदनज़मी की हालत, यानी गड़बड़ मच गई है, वो रौंदी हो गई, ऐसे रोला शोला पड़ने लगा। ऑन वन नाइस ट्रिक्स डिपेंड्स द जनरल फेट, एक अच्छा वार ही अब फैसला करेगा कि कौन जीतने वाला है। एन एस ऑफ हर्ट स्टेप्स फोर्थ, अब हमारे दिल का जो पत्ता है वो आगे बढ़ा। द किंग अनसेन, बादशाह उसके ऊपर जो है वो हम देख नहीं पाते, छुपा हुआ बादशाह है। लॉक्ड इन हर हैंड, उसके हाथ में छुपा बैठा है। एंड मॉन्ड हिज कैप्टिव क्वीन, और अपनी कैदी मलका के कैद होने, कैप्टिव क्वीन कैदी मलका के कैद होने पर मातम कर रहा है। ही स्प्रैंग्स, उछलता है, टू विंजीन्स, के वो बदला लेगा। विद एन ईगर फेस, और आकर अपना एक बड़ा ही तेज रफ्तारी से अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, और पेस और कदम रख देता है। एंड फॉल्स लाइक थंडर, और गरज पड़ता है बिजली की रफ्तार की तरह से। ऑन द प्रेस्टोरेट एस, जो एस है, जो प्रेस्टोरेट कर रहा है, जो सजदा कर रहा था एस का पत्ता, उसके ऊपर आके वो बरस पड़ता है। कौन, एस ऑफ हार्ट बदल पड़ता है। द निम्स, अब ये जो हमारी निम्स है जनाब, हमारी हीरोइन है, हमारी दुशीजा है। एक्सल्यूटिंग फेल्स, उसमें क्या हो जाता है, फखर भर सा जाता है, रिजॉइस हो जाती है। फिल्स विद शाउट्स एंड द स्काई, और आसमान तक उसकी चीखें जाती हैं। द वॉल्स, द वुड्स एंड द लॉन्ग कैनल्स रिप्लाई, और हमारी बेलिंडा बोली है तो बाज गश्त तो सब तरफ गई है ना, नदी नालों में, जंगलों में, दरियाओं में, पहाड़ों में, हर तरफ से आवाज वापस लौटती है। ओ थॉटलेस मॉर्टल, अब ये एक आवाज वापस क्या आई है, बाज गश्त गूंज कर आई है। ए बेपरवाह खातून और इंसान, ओवर ब्लाइंड टू फेट, हमेशा किस्मत से बेपरवाह रहते हो। टू सून डिजेक्ट्स, दरी बड़ी जल्दी अभी तुम्हारा रंग जर्द भर गया था। एंड टू सून अलीट, और बड़ी जल्दी ही तुम अलेट खुश हो जाते हो। सडन दीज ऑनर्स शैल बी स्नैच्ड अवे, ये बड़ी जबरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। जल्द ही ये इज्जत तुमसे छीन ली जाएगी। एंड कॉस्ट फॉर एवर दिस विक्टोरियस डे, और तुम इस फतह के दिन पर हमेशा लानत भेजती रहोगे। ये आवाजें जनाब वापस आई हैं। फोड़ लो जल्दी जनाब। आप क्या करेंगे, आप कहते हैं, लुक, देखो देखो, द बोर्ड विद कप्स एंड स्पून्स इज क्राउन्ड, अब सीन बदल गया है, वहां पर चाय और कॉफी के सीन आ रहे हैं, स्पून्स और क्राउन के साथ वो सजे हुए हैं। द बेरीज क्रैकल्स, अब वहां पर क्या हो रही है जनाब, द बेरीज वो चटखाई जा रही हैं। बेरीज होती हैं कुछ बीज होते हैं जिनको चटखाया जाता है उसमें डालने के लिए। एंड मिल्स रन अराउंड, और उनके पास जो चम्मच हैं, चक्कियां हैं, वो पीसने की आवाजें चल रही हैं। ऑन शाइन अल्टर्स, और यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं चमकीली किस्म की अल्टर्स होती हैं जनाब, ये जो कुर्बान गाह किस्म की होती है ना,
वो आप लगा लें। और जहाँ पर अल्टर्स आप कहेंगे ट्रे, ट्रे के अंदर वो लेके आ रही है ना, जो जापान के ट्रे थे उनके अंदर चमक नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ पर चाय रख के पेश की जा रही है, दे राइज़ वो उठते हैं। द सिल्वर लैंप्स, और ये जो सिल्वर लैंप्स होते हैं, द फेयरी स्पिरिट्स ब्लेज, वो किसने चमका दिए हैं? हमारी जो रूहें थी, हमारी जो शोले वाली रूहें थी, उन्होंने आँखों से शाइन कर दिया फ्रॉम सिल्वर स्पाउट्स, और यहाँ पर सिल्वर स्पाउट्स आ गए हैं। स्पाउट्स को अगर हम देखते हैं तो ये टूटनी होती हैं, द ग्रेसफुल लिक्विड ग्लाइड, और उनके अंदर से ये कॉफी का बड़ा ही शानदार लिक्विड बहकर बाहर आ रहा है। व्हाइल चाइना's अर्थ रिसीव्स द स्मोकिंग टाइड, अब यहाँ पर क्या रिसीव किया है? अब पहले उसने जापान के ट्रे की तारीफ किया, फिर जापान का बनाया गया लैंप, उसमें तेल की तारीफ कर दी, फिर उसने केतली की तारीफ कर दी, केतली से निकलता गया मशरूफ आपको बताया, और अब उसने बताया कि चाइना के कप में उंडेला जा रहा है। टाइड जो लहरें हैं वो चाइना के कप में आई हैं, और जग किसका था? ये जो केतली किसकी थी? वो जापान की थी, और ट्रे भी जापान का था जिसमें ये चाय अब उंडेली जा रही है। एट वंस दे ग्रेटिफाई देयर सेंस एंड टेस्ट, और अब क्या कर रहे हैं? उसे सूंघ रहे हैं और उसका जायका चख रहे हैं। As frequent prolong the rich repast, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब? इस को बरकरार रखने के लिए, इस खुशबू को कायम रखने के लिए कई कप पिए जाएंगे। frequent cups prolonged, बहुत ज्यादा कप पिए जाएंगे। rich repast, इसको बेशकीमत वक़्त को गुजारने के लिए स्ट्रेट हॉवर्ड्स और उनके ऊपर मंडला रहे हैं। द राउंड राउंडर द फेयर हर एरी बैंड, एरी बैंड ये जो हमारी बेलिंडा का था वो उसके ऊपर गश्त कर रहा है। सम एज सिप्ड, कुछ जो है वो सिप्ड करती हैं, वो कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पीती हैं। द फेम्ड लिक्योर फैंड, और कुछ आती हैं आके बेलिंडा के सरहाने उसके चाय को फैन देने लगती हैं, हवा देने लगती हैं कि उसकी चाय ठंडी पड़ जाए। सम ओवर हर लैप, कुछ उसकी गोद में बैठ जाती हैं। देयर केयरफुल फ्लैम्स डिस्प्लेड, और आकर अपने पर बड़ी एहतियात से फैला देती हैं। ट्रम्बलिंग, कांप रही हैं, कॉन्शियस, और बड़ी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, ऑफ द रिच बैरुकेड, कि बेलिंडा की फ्रॉक पे कोई कतरा चाय का गिर ना जाए, क्योंकि सबको बहुत जबरदस्त किस्म की जनाब जो है सजाओं का भी ऐलान हो चुका था। अब ये सारी उस वजह से परेशान है। कॉफी विच मेक्स द पॉलिटिशियन वाइज, ये जो चाय है ये सियासतदानों को बड़ा अक्लमंद बना देती है। एंड सी थ्रू ऑल थिंग्स विद हिज हाफ शट आईज, और वो सारी की सारी चीजें अपनी छोटी आंखों से देखते हैं। आगे बैरन के दिमाग में जो ख्यालात आने वाले हैं वो हम नेक्स्ट में देखते हैं।